इंडियन जुडिशरी के इकोसिस्टम में एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल दोबारा सरफेस हुआ है। क्या एक लिटिगेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को चैलेंज करने के लिए, स्पेशली जब बात हो बेंच एलोकेशन या ट्रांसफर की? ये डिबेट अब फ्रेश हो गई है क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा नॉक किया है अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रिफ्यूजिंग टू ट्रांसफर द एक्साइज पॉलिसी केस फ्रॉम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा टू अनदर बेंच। ये पूरा डिस्प्यूट एक लेयर्ड लीगल पजल क्रिएट करता है जहां प्रोसीजरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और जुडिशियल प्रॉपर्टी सब एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। सरफेस पे ये सिर्फ एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट लग सकता है, लेकिन अंदर से ये एक डीपर इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है। क्या लिटिगेंट हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंटरवीन करेगा? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में ये कहा है कि उन्हें एप्रीहेंशन है कि मैटर मे नॉट रिसीव अ हियरिंग मार्क्ड बाय इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी अगर वो सेम बेंच के सामने कंटिन्यू होता है। ये लाइन लीगली बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस एक रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड है जुडिशियल रिक्यूजल के लिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रिक्यूजल का डिसीजन ट्रेडिशनली जज खुद लेती है और ट्रांसफर का पावर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चीफ जस्टिस के पास होता है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने क्लियरली कहा कि पिटीशन इज असाइंड एज पर रोस्टर एंड एनी कॉल ऑफ रिक्यूजल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल जज। ये ऑब्जर्वेशन एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन को रीइंफोर्स करता है और वो है मास्टर ऑफ रोस्टर। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कोर्ट का चीफ जस्टिस ही डिसाइड करता है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने जाएगा। अगर हर लिटिगेंट अपनी पसंद का बेंच चूज कर सके तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पर यहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ट्रांसफर रिजेक्शन को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक किया, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है, नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स वायलेशंस के लिए यूज होती है। ये मूव खुद में एक डिबेट ट्रिगर करता है। क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोस्टर डिसीजन को आर्टिकल 32 के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है? टेक्निकली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन वाइड है, लेकिन हिस्टोरिकली कोर्ट कॉशियस रही है इंटरनल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने को लेकर। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरवीन करती है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है जहां लिटिगेंट्स रूटीनली हाई कोर्ट के रोस्टर डिसीजंस को चैलेंज करने लग जाएंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का आर्गुमेंट भी लाइटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने लेटर में ये हाईलाइट किया है कि 9 मार्च के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर को प्राइमा फेसी एरेनियस कहा और साथ ही एक सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी को स्टे कर दिया। उनका कहना था कि ये सब थ्रेशोल्ड स्टेज पर हुआ, बिना डिटेल्ड हियरिंग के, जो कि एक प्री डेपोजिशन का सिग्नल दे सकता है। ये पॉइंट लीगली डेलिकेट है। कोर्ट अक्सर प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशंस देती हैं, स्पेशली जब नोटिस इशू करना होता है, लेकिन जब वो ऑब्जर्वेशंस डिटेल्ड हो जाती हैं या केस के मेरिट्स को टच करती हैं, तब एक्यूज साइड को लग सकता है कि जज ने ऑलरेडी माइंड बना लिया है। इसी परसेप्शन को अरविंद केजरीवाल ने यूज किया अपने एप्रीहेंशन ऑफ बायस आर्ग्यूमेंट में, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया गया कि हाई कोर्ट ने पीएमएलए प्रोसीडिंग्स को डेफर करने का डायरेक्शन दिया, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पार्टी ही नहीं थी उस प्रोसीडिंग्स में। इसको अरविंद केजरीवाल ने वाइड एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ कहा, जो थ्रेशोल्ड स्टेज पर दिया गया बिना प्लीडिंग्स के। ये आर्ग्यूमेंट एक प्रोसीजर इरेगुलरिटी का एंगल क्रिएट करता है। क्या कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड चली गई है? लेकिन फिर काउंटर साइड के आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आर्ग्यू किया है कि ट्रायल कोर्ट का डिस्चार्ज ऑर्डर परवर्स था एंड शुड नॉट रिमेन ऑन रिकॉर्ड लॉन्गर देन नेसेसरी। ये एक एग्रेसिव स्टांस था जो सजेस्ट करता है कि प्रोसिक्यूशन अर्जेंसी दिखा रहा है। एसजी तुषार मेहता ने ये भी कहा कि डिस्चार्ज मैटर्स में रिकॉर्ड ही देखना होता है, इम्प्लाइंग कि रिप्लाई की जरूरत भी नहीं है। यहाँ एक और कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई कि अगर डिफेंस सुप्रीम कोर्ट जाके ट्रांसफर मांग रहा है तो क्या वो साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में टाइम भी सीक कर सकता है रिप्लाई फाइल करने के लिए? क्रिटिक्स इसे ड्यूल स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, एक तरफ बायस का एलिगेशन तो दूसरी तरफ सेम बेंच से प्रोसीजरल रिलीफ लेना। हाई कोर्ट ने भी अपनी पोजीशन क्लियर रखी। इट सेड, I have not received any stay yet. Till the court gets an order staying the proceedings, the case has to proceed. ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। जब तक सुपीरियर कोर्ट स्टे ना दे, लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जुडिशियल प्रॉपर्टी का एक अनरिटन नॉर्म भी होता है, जहां कभी कभी कोर्ट्स वॉलंटरली रुक जाती हैं जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने हो। तो सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट को रुकना चाहिए था या फिर स्ट्रिक्टली नो स्टे कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स फॉलो करना ही सही अप्रोच था? इस सिचुएशन का सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल एक और है कि अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की प्ली एंटरटेन करता है तो ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा जहां लिटिगेंट्स हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को चैलेंज
चैलेंज करने लगेंगे। ये जुडिशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो ये मैसेज भी जा सकता है कि लिटिगेंट्स के पास लिमिटेड रेमेडीज हैं जब उन्हें बायस का एप्रीहेंशन हो। एक और सटल पॉइंट यहाँ इमर्ज हुआ रिक्यूजल वर्सेस ट्रांसफर का। इंडियन लॉ में रिक्यूजल का डिसीजन जज खुद लेती है और ट्रांसफर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। अगर लिटिगेंट डायरेक्टली ट्रांसफर मांगता है, क्या वो इनडायरेक्टली जज को रिक्यूज होने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है? ये भी एक इंस्टीट्यूशनल कंसर्न है, क्योंकि जजेस की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में ये भी हाईलाइट किया कि सेम जज ने पहले भी एक्साइज पॉलिसी मैटर्स डील किए हैं और कुछ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेट असाइड किए हैं। ये आर्ग्यूमेंट परसेप्शन बिल्ड करता है कि जज का अर्लियर अप्रोच लीगली वल्नरेबल रहा है, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये ग्राउंड रिक्यूजल के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये क्वेश्चनेबल है। अगर पास जजमेंट्स को बेसिस बनाया जाए तो ऑलमोस्ट हर जज के अगेंस्ट ऐसा आर्ग्यूमेंट बन सकता है। फिर आता है आर्टिकल 32 का मिसयूज वर्सेस यूज का डिबेट। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकली कहा कि आर्टिकल 32 एक बेसिक स्ट्रक्चर राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोसीजरल ग्रीवियांस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। अगर हर लिटिगेंट हाई कोर्ट के डिसीजंस को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट आने लगे तो डॉकेट एक्सप्लोजन हो सकता है और जुडिशियल हायरार्की डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का केस एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी कैरी करता है। जब एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व होता है तो जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन का प्रिंसिपल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन इफ लीगली एवरीथिंग इज करेक्ट, परसेप्शन का एंगल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पूरा कंट्रोवर्सी अल्टीमेटली 3 कोर क्वेश्चंस पे कन्वर्ज होता है। पहला, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव रोस्टर डिसीजन को रिव्यू कर सकता है? दूसरा, क्या एप्रीहेंशन ऑफ बायस का स्टैंडर्ड इतना लो होना चाहिए कि लिटिगेंट अपनी पसंद का बेंच इफेक्टिवली चूज कर सके? और तीसरा, क्या जुडिशियल प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पॉज करे जब सेम मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने हो? इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन अलाउ करती है तो लिटिगेंट्स को एक पावरफुल टूल मिल जाएगा, लेकिन साथ ही सिस्टम मिसयूज के लिए वल्नरेबल भी हो जाएगा। अगर कोर्ट इंटरवेंशन डिनाई करती है तो लिटिगेंट्स के फेयर ट्रायल कंसर्न्स को एड्रेस करना मुश्किल हो सकता है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर है। क्या वो इस मैटर को एक रूटीन प्रोसीजरल डिस्प्यूट के रूप में देखेगी या इसे एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनाकर क्लैरिटी देगी? जो भी आउटकम हो, एक बात क्लियर है, ये केस सिर्फ एक्साइज पॉलिसी डिस्प्यूट नहीं रहा। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम के इंटरनल बैलेंस, लिटिगेंट्स राइट्स और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन के बीच एक लाइफ स्ट्रेस टेस्ट बन चुका है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।